आपने ज़मीन पर तो दीवारें चीन के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि समंदर के अंदर भी एक दीवारें चीन मौजूद है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन आप हैरान होंगे, लेकिन वाक़ई समंदर के अंदर भी एक दीवारें चीन मौजूद है। इस दीवारें चीन के मंसूबे के हवाले से आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने तो दीवारें चीन कह दिया कि समंदर के अंदर भी मौजूद है। ये दीवारें चीन अगर समंदर के अंदर मौजूद है, तो इसका मकसद क्या है और इससे चाइना क्या काम ले रहा है? देखिए, आप पहली बात तो ये है कि आपने ज़रा दीवारें चीन जो कहा है तो गलत नहीं कहा कि समुंदर के अंदर। और दीवारें चीन है क्या? दीवारें चीन एक डिफेंस लाइन थी चाइना के पुराने वक्तों में, जब वहाँ पर बादशाहत थी, तो उन पर क्योंकि मंगोलिया की तरफ से और बाकी जगहों से हमला होता था, तो उससे बचने के लिए उन्होंने पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार, आज भी कहते हैं कि चाँद से अगर देखा जाए तो वो दीवार नज़र आती है। तकरीबन 22,000 दुनिया किलोमीटर के दुनिया तवील है वो। के दुनिया के अजूबा तरीन चीज़ों हाँ में जी से भाई। है। लेकिन चाइना जो है इस 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा है और बहुत बड़ा हिस्सा उसका समंदर के अंदर है। बिल्कुल। अब जंग जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अहादीस की रोशनी में पानी पर होनी है। आप जो कहते हैं कि पानी के बार होनी है, और वो पानी कौन सा है? वो समंदरों का ये पानी है, समुद्रों जहाँ का पर बहरी बेड़े तैरते हुए नजर नज़र आएंगे। आते हैं। और आपको मैं ये बता दूँ, अभी भी जो है मैं इसको इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ, जो आपने दीवारें चीन का कहा कि वो भी डिफेंसिव लाइन के लिए ज़मीन के ऊपर बनाई गई थी। ये ज़मीन के अंदर यानी समंदर के अंदर जो है बनाई गई है, और इसके अंदर ऐसी सलाहियतें रखी गई हैं कि कोई भी जी रुख जो है वो उसका रुख ना कर सके, कोई भी ना जा सकेगा। और ये अब आप देख लीजिए कि पिछले दिनों खबर आई थी कि कछुए जो हैं वो भेजे गए, जो कि जासूसी करने वाले जासूसी के लिए कछुए। थे, और ये जासूसी के कछुए पकड़े गए। पकड़ के उन्होंने दिखा दिया, और उसके बाद ये खबर खुलना शुरू हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको वॉल ऑफ चाइना का ही नाम दिया, और उन्होंने कहा कि ये वॉल ऑफ चाइना जो है ये बन गई है, और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ लेज़र और इलेक्ट्रिक जो वॉरफील्ड है उसकी दीवार बनाई है। यानी लेजर एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वॉल ऑफ चाइना। वॉल ऑफ चाइना, ये इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। उसके अंदर ऐसी लेज़र बीम्स का इस्तेमाल किया गया है जो ज़ेरे समंदर काम करती हैं। वो दो चीज़ें करती हैं, एक वो डिटेक्ट करती हैं कि आने वाला ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सा है, यानी अगर वो सिर्फ जानवर है तो उसके लिए वो कोई हार्मफुल नहीं है, ना उन्होंने काम करना है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई डिवाइस है, कोई सिम है, कोई चिप है, तो वो आपको फौरन डिटेक्ट कर लेंगे। वो फ़ौरन डिटेक्ट करेंगे। फिर उसकी जो है यहाँ से सैटेलाइट तक जो है उनकी रसाई है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर डाटा इसका फाइनलाइज होगा, और विद इन ए सेकेंड वो जो है उस पर रिएक्ट करने के लिए जो अंदर ऑटोमेशन पे चीज़ें मौजूद हैं जो कि तबाही के लिए हैं। ये तो सारी वो हैं जो वेरिफिकेशन के लिए हैं। जो ऑटोमेशन का सिस्टम है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को जो है तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। और ये समुद्रों पे या पानी पर जो जंग होनी है, इसमें अब आपको ज़ेरे समंदर जो है बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि दुनिया मौजूदा दौर में आबदोज़ों के मुतालिक बहुत ज़्यादा है। एटमी आबदोज़ें जो हैं उनको डिटेक्ट करने और आने वाले एटमी ख़तरात को बचाने के लिए भी इसमें सिस्टम मौजूद है, जो मैंने आपसे कहा था। यानी अगर कोई इसमें स्टेल्थ आबदोज है, स्टेल्थ सबमरीन है, तो ये उसको भी पकड़ ये लेगा। उसको भी पकड़ेगा। ना सिर्फ उसको पकड़ेगा बल्कि ये डाटा विद इन ए सेकेंड जो है वो स्क्रीन्स पर प्रोसेस होगा होगा, स्क्रीन कि पे आ इसके जाएगा। अंदर वॉर हेड्स कौन से हैं, और क्या ये दुश्मन है, दोस्त है, उसकी पहचान अच्छा, जो है इसकी भी पहचान इसकी भी कर पहचान करेगा। ये नहीं हो सकता कि शुमाली कोरिया जो है उसकी आबदोज़ आए तो उसको अमेरिकन आबदोज़ समझ के हिट कर दिया जाए। या जिस तरह से हमने इस जंग में 40 रोज़ा जंग में देखा कि अमेरिकी जहाज़ जो हैं हाँ, वो उनको अपने ही सिस्टम के जरिए जो है ना वो तबाह हो निशाना बन गए। गए, बिल्कुल। इस तरह से नहीं होगा। या वो कहा जाता है कि इनके जो इंटरसेप्टर्स थे वो अपने ही मुल्कों पर चले गए। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। चाइना ने एक पूरी वॉल तरतीब दी है, और इस पर वो मज़ीद काम करते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर वो इस टेक्नोलॉजी को लेकर जाएंगे कि बिना आबदोज़ उतारे वो अपने समुद्री पानियों की हिफाजत कर लेंगे। ज़बरदस्त और टेक्नोलॉजी इसमें है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है जिसमें आने वाले वेसल्स और जहाज़ों के बारे में भी, चाहे वो फॉल्स फ्लैग ही हों, उनके बारे में मुकम्मल डाटा जो है मौजूद होगा। चाइनीज़ इसके लिए एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बना चुके हैं। इस डाटा सेंटर ने ही वो कछुए और मछलियाँ पकड़ी जो जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। असल में अमेरिका ये चाहता था कि ये जो वॉल ऑफ चाइना अंडर द सी है, इसकी मालूमात इकट्ठी की जाएँ
कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, देखिए ये दुनिया में पहली दफ़ा एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई गई है जो समंदर के अंदर गहराइयों में जहाँ पे अंधेरे हैं वहाँ पर ना सिर्फ डिटेक्ट करेगी बल्कि वो उस पर रिएक्ट भी करेगी, मार भी देगी। तो ये बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही कहा, वॉल ऑफ चाइना है, वॉल ऑफ चाइना इन द सी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये वॉल ऑफ चाइना, मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल में वॉल ऑफ पाकिस्तान भी बनेगी। देखें, जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाती है तो चाइना अगर किसी मुल्क को टेक्नोलॉजी देने में रिलेक्टेंट नहीं है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान क्यों है? आपने इतना ज़बरदस्त पॉइंट दिया, इतना ज़बरदस्त बात की कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी तारीफ़ करूं। मैं मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट बनने जा रहा है और जहां से रशिया ने भी ट्रेड रूट पकड़ना है वो आपका ग्वादर है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपका ग्वादर आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं आपने हरमज से भी अहम होने जा रहा है। और ये दुनिया की पूरी ट्रेड जो है ये एक शॉर्टेस्ट वे है। यहीं से फिर वो रोड जो है वन वर्ल्ड वन रोड वाला जो कंसेप्ट है वो भी इस्तेमाल होगा। तो इन पानियों की हिफाजत भी चाइना की ही जिम्मेदारी। ग्वादर मैंने तो बनाया नहीं है, बिल्कुल चाइना ने जहाँ आपने बनाया नहीं है, जिसने बनाया है चलाना भी उसी ने है और उसी ने उसकी हिफाजत भी करनी है। अब ये कंसेप्ट जो है ये मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि बड़े बहरी बेड़े जो हैं ये सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं, ये खाने वाले हैं नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हाथी के दांत जो हैं इनको हमने इंडिया के दो हाँ जी, विक्रांत और विशाल वो भाग गए थे। आज तक हमने निकालने नहीं दिए उनको, आज तक नहीं निकालने दिए। इसी तरह आपका जलालडार फोर्ड और अब्राहम लिंकन नहीं निकल सके जंग में। ईरान का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? आपने मिन्नतें करके अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश बचाया, नहीं तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी डूब जाना सी। तो ये बड़े बहरी बेड़ों की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये वॉल ऑफ चाइना जो है जिसका आपने जिक्र किया कि 20,000 किलोमीटर की थी, ये 20,000 किलोमीटर वाला जो समंदर के अंदर है ये नॉटिकल माइल्स में ये पाकिस्तान में से भी गुजर सकती है। ये बड़ी हकीकत पसंदाना बात है कि चाइना को महफूज पाकिस्तान चाहिए। हाँ जी। चाइना को महफूज पाकिस्तान चाइना के हक में समंदर में चाहिए। और ये ना सिर्फ चाइना का बल्कि जो दुनिया की दूसरी बड़ी इस वक्त कुव्वत है रशिया, उसको भी ये पानी अब महफूज चाहिए। तो ये कोई वजह नहीं कि जहाँ हमें आप दोज़ें मिल रही हैं उसकी टेक्नोलॉजी मिल रही है, जहाँ हमें जहाज़ मिल रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी मिल रही है, मिसाइल सिस्टम मिल रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी मिल रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी तक हम चाइना के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं और हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो चाइना की मदद से जा रहे हैं। हम आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है लॉन्चर्स जो हैं सैटेलाइट्स के लिए वो यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये वॉल ऑफ चाइना जो है ये चाइना से पाकिस्तान में से होकर गुजरेगी और फिर दुनिया के किसी कुव्वत या किसी भी शरारती शैतान की ज़रूरत नहीं होगी कि इन पानियों की तरफ से इस अहम ट्रेड रूट को जो कि ग्वादर से होकर जाना है वहाँ से होकर गुजरे और यहाँ उसको कोई गजंद पहुँचा सके। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस हवाले से बड़ा अहम काम होना शुरू हो जाएगा और चाइना के सैटेलाइट्स और चाइना की ये वॉल ऑफ चाइना जो डिफेंसिव लाइन है ये पाकिस्तान का भी हिस्सा होगी। लेकिन अब ये कब होगा ये एक अलग बात है, टाइम लग सकता है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, हकीकत पसंदाना है कि चाइना में आने वाली टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में भी आ जाती है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर आगे से आगे जो है काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपको तफसील से बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।